में मैं इनकुम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस किस तरह से इसको देखती है जो बिल पास हुआ? नहीं, देखिए, हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके साथ साथ सरकार को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। और हमारे शास्त्र भी कह गए हैं, नारी सताए तीन मिटे, कौरव रावण कंस, जनता सताए सब मिटे, धन वैभव और वंश। खाली आरक्षण देने से बात नहीं बनेगी, आरक्षण के साथ साथ हमारी मातृशक्ति को संरक्षण भी देना होगा, उनको इस लायक भी बनाना होगा। खाली नारे से बात नहीं बनेगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी जब पढ़ने के लिए कॉलेज में जाए तो वो बेटी गोली खाए और गोली खा के अपने घर में वापस आ जाए, अपनी नाकामयाबी सरकार छुपाए। चर्चा ये होनी चाहिए थी कि क्राइम क्यों हुआ, वो निकिता बेटी क्यों मारी गई, वहां पर पुलिस की व्यवस्था क्या थी, कॉलेज में एग्जाम देने जा रही है बेटी, सुरक्षा की व्यवस्था क्या थी। सरकार सरकारी स्कूल कॉलेज बंद कर रही है, गांव के लोग पंचायत लेके जाते हैं, उनको मंत्री कहते हैं नहीं नहीं आप बेचिंत रहिए, हमने स्कूल बंद कर दिया है, बेटियों को आने जाने में परमिशन नहीं होगी, आपके स्कूल में बच्चे नहीं थे और हम बसें लगाएंगे। आप भाई साहब इन कागजों पे तो कुछ भी कह लो, धरातल पे आप कुछ नहीं कर पा रहे। एक राइट टू रिकॉल का बिल भी जो है वो पास किया गया, आपको लगता है कोई सुधार होगा उससे? देखिए साहब, हमारे देहाती में कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। आप राइट टू कॉल करिए, अच्छी बात है, पर जो हमारी लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है और सबसे सक्षम इकाई है, आप सारी चीज उस पर क्यों थोप रहे हैं? आप विधायकों पे क्यों नहीं थोप रहे ये चीज? आप सांसदों पे क्यों नहीं थोप रहे ये चीज? आप पढ़ाई का लेके आए एजेंडा के 10वीं पास होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे सरपंचों, पढ़े लिखे निगम पार्षदों, पढ़े लिखे मेयरों, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए, आपने 10वीं का पार्षद के लिए कर दिया, उस एक जिले का मेयर या जिला परिषद प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख या सरपंच 10वीं पास है, पता लगा मंत्री आपने बना दिया अंगूठा टेक, क्योंकि विधायक के लिए तो आपने रखा नहीं। आप सिर्फ इस छोटी इकाई पे ही अपनी चीज क्यों थोप रहे हैं कि छोटे पे आपका जोर चल रहा है, जितने मर्जी डंडे मारी जाओ। आपको 10वीं का कानून लाना था पंच सरपंचों के लिए, नगर निगम पार्षदों के लिए। मैं समझता हूं आपको विधायकों के लिए ग्रेजुएट का लाना चाहिए था, एमपी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट का लाना चाहिए। आप सिर्फ छोटे लोगों पे क्यों अपनी तानाशाही चला रहे हैं? ऐसे ही आज आपने राइट टू रिकॉल का आप लेके आए हैं, हम लोग तो सदन से बाई नेम कर दिया था, बाहर थे। पहली बात तो कल भी परसों भी सेशन था 5 तारीख को, आपको कल भी बिल लाना था, तो आप 5 तारीख को तो दे देते हमें। सदन में हमें बिल दिए जाते हैं कि जी आप लोन बिलों पे चर्चा करो, जबकि हम लेजिस्लेटर्स का असली काम क्या है कि हम बिल पढ़े। और अब आप देखिए साहब, ये आप लोग खुद पत्रकार हैं कि एक चीज गहनता से आप सूक्ष्मता से जांच करते हैं। ये बिल पास भी हो गया, पहले ऑर्डिनेंस आया, ये जो 75% लेबर वाला बिल था, उसके बाद गवर्नर साहब ने वापस कर दिया और कानूनी प्रक्रिया है, मैंने वो भी मांगी है लिखित में उनसे कि पहले क्यों तो वापस आया, क्यों कैबिनेट में गया, क्या चीज रही क्या चीज नहीं रही। आज इस बिल के अंदर उद्देश्य देखिए, सरकार की नीयत देखिए, ऐसा कोई सरकार नहीं करती है। इस हिसाब से आप जहां एक बात कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भाजपा कहती थी एक देश एक झंडा एक संविधान, ये एक देश एक झंडा एक संविधान कहां गया? आप तो पूरे स्टेट को एक नहीं मान रहे, आप तो जिलों में भेदभाव कर रहे हैं। आज इस बिल को लाने के लिए इन्होंने क्या उद्देश्य बताया है? ये जो बिल की कापी आप सबके पास होगी, ये जो श्रम मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, इन्होंने 31 अक्टूबर 2020 को इस बिल को कापी विधानसभा में के लिए भेज दी थी, हमारे समक्ष 5 तारीख को आई। प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या, विशेषतः कम वेतन पर कार्यरत रोजगारों के लिए प्रतिस्पर्धावश स्थानीय आधिकारिक संरचना, मूलभूत ढांचे व आवास संबंधी सुविधाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है और मलिन बस्तियों का प्रसार करती है। आप में से भी काफी साथी प्रवासी हैं, आपने कितनी मलिन बस्तियों का प्रसार किया है आज तक? क्या यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़
या जो भाई हमारा दिल्ली से भी हरियाणा आ रहा है या पंजाब से भी आ रहा है, वो क्या सिर्फ मलिन बस्तियों का प्रसार कर रहे हैं? ये हमारे गवर्नर साहब भी बिहार से आए हैं, क्या इन्होंने भी मलिन बस्तियों का प्रसार किया है? आप भावना क्या रख रहे हैं? वोट चाहिए, भाई हो आप हमारे, गले लगाएंगे, छाती चिपटाएंगे, झूठ मूठ को बोलेंगे आज तो खाना आपके घर खाना है। शर्म नहीं आती उस खाने में? उस दिन जहर नजर नहीं आता? उस दिन नहीं लगता ये तो मलिन बस्तियों का प्रसार कर रहे हैं, हम यहां खाना क्यों खाएं? उसके बाद प्रवांचल प्रकोष्ठ बनाएंगे अपनी पार्टियों में, प्रवासी प्रकोष्ठ बनाएंगे अपनी पार्टियों में, और एक मंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, ओम प्रकाश धनखड़ जी, क्या कहते थे कि नीतीश कुमार जी मेरे मित्र हैं। आप सबने भी वो बयान सुना होगा उनका। और हरियाणा में महिलाएं कम हैं, पर 1000 पुरुष पे शायद 18 या 20 या 22 महिलाएं कम है, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है इस समय, कि मैं नीतीश कुमार जी को बोलूंगा और वो बिहार से लड़कियां भेजेंगे और यहाँ के जो युवकों की ब्याह शादी नहीं हुई उनसे शादी कराएंगे। मतलब हम नेता होके इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हैं? बहन बेटी तो हमारे लिए सर्वप्रथम होती है। उसके बाद मैं एक नियत की बात बता रहा हूं। आपने कहा ना कि साहब इन्होंने महिलाओं के लिए कानून बनाया। कानून बनाने से बात नहीं बनेगी, सबसे पहले उसको अपने मन में धारना पड़ेगा, अपने मन में उतारना पड़ेगा। ये देखिए, बीजेपी हरियाणा की वेरीफाइड साइट है फेसबुक की। बड़ौदा चुनाव में इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, मैं पूरा पढ़ के तो आपका नहीं बता पाऊंगा। योगेश्वर दत्त को माता बहनों का एक एक वोट हमारी बेटी निकिता तोमर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मतलब आप हिंदू धर्म भी भूल गए। हिंदू धर्म में शास्त्र कहता है जब तक 13वीं ना हो जाए, किसी के घर में हवन ना हो जाए, मृत आत्मा की संतुष्टि ना हो जाए, आप जब तक कोई भी ऐसी अनगल बातें ना करें। और उस बेटी की कल 8 तारीख को 13वीं है, उससे पहले आप चल पड़े वोट मांगने, गिद्ध की तरह मांस नोचने। क्या ये शोभनीय कार्य है लोकतंत्र के अंदर? अरे आप पूछिए उसकी मां से, आप पूछिए उसके पिताजी से, आप पूछिए उसके भाई से, उसके मामा से, उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी कि हमारी बेटी की शहादत इसलिए दी थी। बाहर बयान करते हो हम 2018 से जांच कराएंगे। भाई कराओ, किसने रोका है? कभी कहते हैं फलानी पार्टी का, ढिमकानी पार्टी का है। भैया आप सबको अंदर दो, आपको रोका किसने? कोई राजनीतिक दल कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है क्या कि निकिता के हत्यारों के खिलाफ में आपने ये काम कदम उठाया तो हम उसका विरोध कर रहे हैं? कभी कह रहे हैं जब से हरियाणा बना जब से इंक्वायरी करेंगे। बिल्कुल करिए साहब, गलत काम की इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, पर वो इंक्वायरी का कुछ रिजल्ट निकले। सिर्फ वाई वाई करने से, अखबार में मीडिया में बयान देने से बात नहीं बनेगी। अपने 4 आदमियों के थ्रू कहलवा देते हैं, राहुल जी नहीं आए, प्रियंका जी नहीं आई। अरे वो इतने बड़े नेता हैं, मनोहर लाल खट्टर जी चले गए। अनिल विज जी की सबसे बड़ी नाकामयाबी है इस केस के अंदर एज ए होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर जो मैं होता मैं अब तक इस्तीफा देके चला गया होता। कि जिस राज्य के अंदर हम अपनी बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, लंबी चौड़ी बात करने से क्या होगा? एक सर पैरोल दे दी गई है, एक दिन के लिए पैरोल दी गई थी राम रहीम को। किस तरह से आप इसको देखते हैं? कांग्रेस पर किस तरह से इसको गुपचुप तरीके से? हाँ, मुझे पता है जी, जो सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में लगे थे, शायद उनको भी नहीं पता था। गुड़गांवा उनको लेके गए थे, उनकी माताजी से उन्होंने मिलना था। और मैं समझता हूं इस तरीके से इन चीजों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक्यूज तो हो ही गए हैं बाबा राम रहीम जी। शायद उनको जमानत भी नहीं दी है किसी कोर्ट ने। आपको लेके जाना था, जो भी ये कानूनी प्रक्रिया है वो अपना के लेके जाना चाहिए था। और मैं तो जिंदगी में हमेशा एक बात करता हूँ, जिसका 24 कैरेट सोना होता है वो उजाले में दिखाता है। जिस चीज में कोई कमी होती है वो उसको छिपके चोरी से बंद कमरे में दिखाएगा, अंधेरे में दिखाएगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। गलत प्रथाएं हैं, मेरा ये मानना है, कोई भी व्यक्ति हो जिसने गलत कार्य किया है उसके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अपराधी अपराधी होता है,
ना अपराधी की जात होती, ना अपराधी का धर्म होता, ना अपराधी का दल होता, और अपराधी को हम सजा का प्रावधान इसीलिए रखते हैं कि कोई दूसरा अपराधी हमारे समाज में पैदा ना हो। सर, आप राम रहीम को बाबा और जी कहते हैं, आपको लगता है कि एक अपराधी के आगे इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, मैंने तो नहीं बोला सर। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा राम रहीम जी को ले गए, तो एक अपराधी जो उसका पर बलात्कार और हत्या के मामले के अंदर जिसको सजा हुई हो, उसके आगे जी लगाना और बाबा कहना? नहीं, मैंने जी कहा है तो वैसे तो देखिए उम्र में बड़े हैं, जी तो हर किसी का हक है कहने का कि आप अपने से उम्र में कोई भी व्यक्ति है उससे मान सम्मान दे के बात करें। और अपराधी अपराधी है, मैं फिर दोबारा बात कह रहा हूँ, अपराधी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ये जो आप बिल है, क्या इसके विरोध में जो शब्दावली लिखी गई है उसको लेकर क्या आप गवर्नर को या कहीं भी आगे अपना जो ऑब्जेक्शन है वो? मैं साहब माननीय महामहिम जी को ज्ञापन ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब तो दूसरा पत्र लिख रहा हूँ कि जो पहले ऑर्डिनेंस गया था, क्यों ऑर्डिनेंस वापस आया, क्या प्रक्रिया है, वो कानून के तहत पता भी मुझे करनी है कि वो जानकारी देंगे या नहीं देंगे। पर मैं इसका भारी विरोध करता हूँ, शब्दों का भी, और ये जो जिले वाइज 10% की इन्होंने कैप लगाई है इसकी भी। और अगर जो करनी है 10% करो, हम स्वागत करेंगे, फिर हमें सरकारी नौकरी में भी दो ना। आप सरकारी में क्यों नहीं दे रहे हो? प्राइवेट में जब आप 10% का कैप लगा रहे हो, सरकारी नौकरियों में क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों हड़तालें क्या सरकार में नहीं होती हैं? सिर्फ एक मारुति में हड़ताल हुई है? सरकारों में भी तो हड़ताल होती है, सरकारी कर्मचारी भी तो हड़ताल करते हैं। तो उस हड़ताल को आप केस बना के सरकारी नौकरियों में भी कर दो। सरकार एक नियति से देखे। अनिल बलवंत भैया को बता दियो कितनी मलिन बस्ती बनाई है तुमने अब तक। सर, वो बिल भी दिखा। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।